नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज आपका केमिस्ट्री का पेपर था और उस केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस करते हैं। बहुत इजी पेपर था केमिस्ट्री का। मैंने जो मेहनत करी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 2 मैराथन क्लासेस ली थी, फिर एक आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसमें मैंने बताए थे 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करी थी। वहाँ से क्वेश्चन बने हैं, मॉडल पेपर से क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बने हैं। तो बहुत सारी मेहनत कर रखी थी हमने। सिस्टमेटिक तरीके से अगर मेहनत होती है तो उसका परिणाम ज़रूर मिलता है। चलिए बात करें, अब जो भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पेपर दे के आ गए हैं। अब इसका एनालिसिस करते हैं कि हाँ, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें कितने क्वेश्चन जो हैं अपने जो हैं सही हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, शुष्क बर्फ क्या है? तो भाई साहब, शुष्क बर्फ पहले का आप लगाइएगा। शुष्क बर्फ आणविक ठोस है। किस यौगिक में 8:8 समन्वय संख्या पाई जाती है? तो सीजियम क्लोराइड में पाई जाती है भैया 8:8 समन्वय संख्या। एक सीजियम 8 क्लोरीन आयनों से घिरा रहता है और एक क्लोरीन आयन 8 सीजियम आयनों से घिरा रहता है। रक्सीगोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल है जिलेटिन। रक्सीगोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल कौन सा है? जिलेटिन। कैलोमल क्या है? Hg2Cl2 को कहते हैं कैलोमेल। फिर बात करें, अगला जो ऑब्जेक्टिव आया आपका, किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है? सिंपल है, OF2 में ऑक्सीजन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है OF2 के अंदर। ठीक है, बाकी सभी में -2 शो करेगा। क्या शो करेगा? -2। ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी खींच लेता, तो ये सिर पे क्या शो करता है? +2 शो करता है। नायलॉन उदाहरण है, पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल है भैया नायलॉन। किसका एग्जाम्पल है? पॉलीएमाइड का। चलिए अगला है आपका, निम्न में से कौन सा प्रशांतक है? अब आपने अच्छे से एग्जाम्पल याद रख रखे होंगे तो आप लिख के आओगे सेकोनल। सेकोनल जो है प्रशांतक का एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया पेपर आया था, मज़ेदार पेपर। जिन स्टूडेंट्स ने अगर मेरे से जो पढ़े थे, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाए थे 2 दिन में, अब 2 दिन में कितनी तैयारी करवाएं, लेकिन आप सिस्टमेटिक अगर एनालिसिस कीजिएगा, मेरे वीडियो पर जाकर देखिएगा। जो मैंने कल प्रोवाइड करवाए थे, 3 वीडियो प्रोवाइड करवाए थे, लगातार 3 वीडियो। कल मैं दिन भर वीडियो बनाए, मैंने 3 वीडियो प्रोवाइड करवाए थे। उन 3 वीडियो से आप एनालिसिस कीजिएगा कि मेरे से कितने % क्वेश्चन जो हैं बने हैं, कितने क्वेश्चन % मेरे जो वीडियो थे उनमें से बैठे हैं। चलिए आगे बढ़े। पहले का आणविक, दूसरे का CHCl, जिलेटिन, Hg2Cl2, OF2, सेकोनल, ये 7 ही क्वेश्चन हो गए। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिएगा, इसमें सेकोलन, इसमें पॉलीएमाइड, इसमें OF2, इसमें Hg2Cl2 और जिलेटिन, CHCl और मॉलिक्यूलर कर देना। चलिए आगे बढ़े। कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। कितने प्रकार के भैया? 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं और 14 प्रकार के ब्रेविस जालक होते हैं भैया। 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र कौन से? गणीय, चतुष्कोणीय, समचतुर्भुजीय, षटकोणीय, त्रिकोणीय, त्रिंताक्ष, एकंताक्ष, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। ओके, आगे बढ़े। 7 प्रकार के। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। क्या लिखोगे? समानुपाती। स्कंदन की प्रक्रिया पेप्टिकरण के ठीक अपोजिट है। फ्लोरस्पार का सूत्र है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी पेरियोडिक टेबल में भाई साहब होती है क्लोरीन की। टेफ्लॉन किसका? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से टेफ्लॉन बनता है। फ्यूरासिन क्या है? इसको प्रतिरोधी कहो तो भी बढ़िया है, विसंक्रामी कहो तो भी बढ़िया है, रोगाणुनाशी कहो तो भी सही है, बढ़िया है। जो भी लिखा होगा सही है आपके लिए। क्लियर? चलिए बेटा जी, ये है रिक्त स्थान सारे। आगे बढ़े। अब बात करें अपन जो है सही जोड़ियों की। जी के लिए क्या आ रहा है बेटा? जी के लिए आ रहा है क्रिस्टली ठोस। ये किया होगा आपने आज के पेपर में। धातुमल, धातुमल कौन सा है इसमें? धातुमल है भैया CaSiO3 है। वर्ग समतली संकुल कौन सा है? जिनान टेट्राफ्लोराइड। क्या होता है? वर्ग समतली होता है। ये F, ये F, ये F और ये F, ये शेप वर्ग समतली है। भाई साहब उदासीन लिगेंड कौन सा है? CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन लिगेंड है। स्पिरिट ऑफ वाइन क्या है? C2H5OH को स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। वाइन मतलब शराब। प्राथमिक एमिन क्या है? RNH2 को कहते हैं भैया प्राथमिक एमिन। ये RNH2 जो है ये प्राथमिक एमिन है। भाई साहब ग्लूकोज का फार्मूला तो सभी को याद होगा, C6H12O6 है। तो ये हो गया सही जोड़ियाँ पूरी। मिला लीजिए आप। ओके,
मिला ली? कितनी सही जोड़ियाँ सही हुई हैं आपके, देखना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जो हो गया पेपर में, आगे देखेंगे अब। चलिए, आर्यनीय समीकरण क्या है? आर्यनीय समीकरण होते हैं भैया के इक्वल ए ई माइनस ई ए अपान आर टी, के बराबर ए ई माइनस ई ए अपान आर टी, इसको आर्यनीयस इक्वेशन कहते हैं। कैंसर के उपचार में कौन सी जो उत्कृष्ट गैस है? तो रेडान को यूज़ किया जाता है कैंसर के उपचार में, RN रेडान। अगला है आपके लिए बेंजोल्डिहाइड की केसियन के साथ रिएक्शन, कल बताई थी रिएक्शन मैंने, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। जब बेंजोइन संघनन अभिक्रिया करो देखोगे तो उसमें किसके साथ रिएक्शन हो रही है? बेंजोल्डिहाइड के साथ हो रही है। तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भैया? तृतीयक एमीन में क्या होता है कि 3 एल्किल ग्रुप होते हैं, इसके पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, इसके पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, और एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या चाहिए आपको? Cl जो है Cl प्रतिस्थापित करता है, इस Cl को प्रतिस्थापित करने के लिए इसके पास क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, तो 3 एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण जो है इसका एसिटिलीकरण नहीं हो पाता है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी जो एमीन है उनका एसिटिलीकरण होता है। बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताओ भैया। रेशेदार प्रोटीन नाम से पता है क्या है? बाल, ऊन और रेशम में रेशेदार प्रोटीन होती है। पॉलीथीन का एकलक है, तो एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है, तो पॉलीथीन का एकलक क्या हो गया? एथिलीन हो गया। किसी एक ज्वरनाशी का नाम, पैरासीटामोल तो खाते होंगे बुखार उतारने के लिए, ज्वरनाशी है ना, तो ज्वरनाशी जो है पैरासीटामोल, फेनेसिटिन, ये हो गए आपके ज्वरनाशी। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करें आगे वाले। चलिए, हो गए क्या सब? चारों क्वेश्चन हो गए देखते ही देखते, मतलब पता ही नहीं चला। बहुत इजी पेपर था। ठीक है, बहुत बढ़िया पेपर था आज का। इतना मज़ेदार पेपर तो मैंने पहले नहीं देखा कभी कि इतना सरल आएगा, और इतने जो मैंने गेस किए थे क्वेश्चन कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। बस ये है कि श्रद्धा होनी चाहिए पढ़ने की। जिसकी श्रद्धा थी उन बच्चों के पेपर अच्छा गया, और जिनकी श्रद्धा नहीं थी, मतलब इधर उधर तापे खा रहे थे, वो उनकी प्रॉब्लम है हर जगह से। चलिए, एक बच्चे को, कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने जो बताया था उसमें से 80% हमारे तो बैठा है पेपर। और फैक्ट बता रहा हूँ, अब आप पेपर का एनालिसिस करते देखो कैसे बैठा है पेपर। मैंने आपको जो है कहा था कि मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। तो भैया यहाँ पर जल की मोललता ज्ञात कीजिए, सूत्र आ गया, या फिर मोलरता की परिभाषा सूत्र आ गई, परिभाषा आ गई, इससे रिलेटेड सवाल भी आ गया। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बैठा है। किसने कहा क्वेश्चन नहीं बैठे? ये सरल है, और ये इससे रिलेटेड ये 11वीं में भी पढ़ा, ये 12वीं में पढ़ रहे हो। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर की बात करी थी, यहाँ से क्वेश्चन बैठ गया, यहाँ से क्वेश्चन बैठा यहाँ पे। या फिर मैंने कहा था ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, ये कर लेना, स्वर्ण संख्या, इनमें से एक क्वेश्चन बैठेगा तो ब्राउनी गति आ गया, दोनों ही क्वेश्चन बैठ गए। अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रकृति में सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है क्यों? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आए। हेलोजन रंगीन होते हैं क्यों? कल बताया था मैंने, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन बताए थे, वहाँ पर देखना हेलोजन रंगीन क्यों होता है। और साथियों, हमारे क्वेश्चन कितने बैठे हैं हमारे, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, ये बताया, तो 2 में से एक ही तो बैठना चाहिए, सारे थोड़ी बैठना। अथवा में ऊपर या नीचे का बैठ जाए काफ़ी है। ठीक है, हेलोजन रंगीन होते हैं क्यों? उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं क्यों? भैया द्विक लवण और संकुल लवण पहला क्वेश्चन बनता है उपसर्ग से जो यौगिक पढ़ने जाते हो तब, तो ये तो करना ही था। अब बाकी जो बचे IUPAC नाम आते ही आता, हर साल क्वेश्चन आ रहा। इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, सेकंड इंपोर्टेंट IUPAC नाम है। हेक्साइमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका IUPAC नाम है। बढ़िया बात है। प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन के एग्जाम्पल बताने हैं, और प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन के जो भी आपने एग्जाम्पल याद कर रखे हो लिख सकते हो आराम से। एमीन जल में विलय होते हैं क्यों? ये कल क्वेश्चन बताया था मैंने कि ये वाला याद करके जाना भैया, कल बताया था। ये फैक्ट कह रहा हूँ, आप अगर देख लेना उसमें, जो कल मैंने 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के बताए थे उसमें से आया है ये। ज्यूटर आयन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, DNA RNA में तो बायोलॉजी में भी आया था, यहाँ पर भी आ गया। सिंपल क्वेश्चन है ये। 2 प्रतिजैविकों के नाम, एंटीबायोटिक्स के नाम, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। किन्हीं 2 कृत्रिम मधुरक के नाम। सिंपल क्वेश्चन है भैया। एस्पार्टेम लिख दो, सेक्रीन लिख दो, जो भी है 2 कृत्रिम मधुकर के नाम। अब ये वाला क्वेश्चन तो कितना लल्लू पंजू था भैया। 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलय है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। फार्मूला लिखो मोलरता का मोलरता के लिए W/mW गुणित 1000, ये W विलायक का भार। आपके पास कितना है?
विलय का भार 5.85, इसका अणुभार कितना होता है NaCl का 23 + 35.5 58.5, 1000 लिखा अपनों ने, W लिखा 250, 4/10 0.4 आ जाएगा इसका आंसर सही में। ठीक है, बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज के 5% विलयन के 25 डिग्री सेल्सियस पर परासम दाब ज्ञात कीजिए। R की वैल्यू दे रखी 0.0821 लीटर वायुमंडल, ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। बहुत बहुत सरल था सवाल ये, बस फार्मूला मेकिंग था। मैंने बताया था आपको कि फार्मूला याद कर लेना भैया, सवाल करके आ जाओगे आप अपने आप। पाई वी = nRT लिखते हैं ना परासम दाब ज्ञात करने के लिए, तो पाई वी बराबर n की जगह WM RT लिख दिया। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। पाई वी जो है इसमें कितना, अब इसमें सब जगह वैल्यू रखना है अपने को। पाई ज्ञात करना, परासम दाब ज्ञात करना, वी अपने पास मालूम होना चाहिए, WM RT ये सब अपने को मालूम होना चाहिए। तो W कितना है भैया अपने पास 5 ग्राम है। लीटर में आयतन देखोगे तो कितना है भैया 5% है ना, तो ये 100 ml में हो गया। 100 ml में हो गया, लीटर में बताएंगे तो कितना हो जाएगा 100 ml को 0.1 लीटर कह सकते ना, तो 100 ml को तो 100/1000 गुणे 0.1 लीटर आ जाएगा। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है, तो m की जगह 180 लिख दे, W की जगह m लिखा, R की जगह 0.0821 जो लिखा हुआ है, और आपके पास T टेम्परेचर को केल्विन में बताना है, आपके दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 किया 298 केल्विन हो गया। अभी क्या किया भाई साहब, अपने वैल्यू तो पुट करी, पाई की 0.1 को यहाँ लिख दिया, 5 × 0.0821 × 298/180, इसको मल्टीपल किया, ये आया, इसको किया 18 आया, ये 6.7960 वायुमंडल हो जाएगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था साथियों। अब ये जो अगला जो क्वेश्चन है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो शून्य को जब अपन कोई भी डेफिनेशन याद करते हैं तो सभी के एक के साथ एक फ्री चलती है। शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, उनके एग्जाम्पल देने हैं। सिंपल क्वेश्चन है। छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाना है। एग्जाम्पल इसका दे सकते थे, शुक्रोज का जल अपघटन, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। साधारण क्वेश्चन आए, मेरी बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल से डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे, डाई एथिल ईथर से एथेनॉल कैसे बनाएंगे, एथेनॉल से एथिल एसीटेट कैसे बनाएंगे। परिवर्तन वाली जो रासायनिक अभिक्रियाओं में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल जो मैंने बताया था, कल आपको बताया था कि भाई साहब आप ये डिफरेंस याद करके जाना फिनॉल और एल्कोहल का। ऐसे कैसे आ गया, क्या करे भैया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सरल था, फिनॉल और एल्कोहल में अंतर वाला। फिर बात करें निम्नलिखित के IUPAC से नाम लिखिए। अब IUPAC से नाम तो हमने 11th में ही सीख लिए थे भैया, तो IUPAC से नाम ये देखेंगे इसको, तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5। इस कार्बन पर ये CH3 लगा हुआ है, ये सीखना पड़ेगा अपने को। तो क्या हो रहे 5 कार्बन है ना, चौथी पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, ये मेथिल, तो 4 मेथिल पेंटेन 1 इसका IUPAC से नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है तो क्या होगा ब्यूट, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और क्या हो जाएगा 1 इसका नाम हो जाएगा 2 in 1। अच्छा भैया इसको मतलब इसको अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखो। जैसे कि ये इससे कितने जुड़े हुए CH3 3, तो 1 2 3 जोड़ दिए, फिर क्या लिखा मैंने CH2, फिर लिख दिया COOH। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है उधर से 1 2 3 4, तो 3 डाई मेथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिखूंगा, और 1 पोजीशन पर COOH, तो 1 अम्ल इसका IUPAC से नाम हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी पेपर आया था। चलिए कोई बात नहीं, ये तो बताया था मैंने कल। ये तीनों अगर ये नहीं आया हो तो ये तीनों रिएक्शन तो मैंने कल ही करवाई। पर्किन अभिक्रिया, केनिज़ारो अभिक्रिया, रोजरमुंड अभिक्रिया, ये मैंने करवाई थी। ये तीनों छाप के आओ तो भी बढ़िया बात है। फिर बात करें इनमें से ये क्वेश्चन भी बैठा जो कल मैंने बताया था कि ये इस टाइप की रिएक्शन करके आना। फिटिंग अभिक्रिया, हुंड-सेडीकर अभिक्रिया, सैंडमेयर, फिडलक्राफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन क्लास में ये सारी चीज़ें हो गई थी भैया। कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैराथन क्लास ली थी, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 वीडियो बना रखे मैंने, जिसमें 2 यूनिट को एक साथ पढ़ाया मैंने। फिर बात करें भाई साहब ये क्वेश्चन, ये तो आपके जो क्या कहते हैं मॉडल पेपर में से आ गया। मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रखा था, कोलराउश का नियम, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता, वहाँ से आ गया। बाकी 2 और एक्स्ट्रा पूछ लिए, सेल स्थिरांक और विशिष्ट स्थिरांक। तो भैया ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। फिर बात करें भैया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कौन सा कठिन बात है। ये मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए थे कल, 5-5 नंबर में, 5-5 नंबर में 4-5 क्वेश्चन बताए थे मैंने। विद्युत रसायन में सिर्फ 3 क्वेश्चन बताए थे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कोलराउश का नियम और आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता। तो उसमें से कोलराउश का नियम आ गया। इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें बताए थे। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अंतर,
संक्रमण तत्व वाला 1-2 क्वेश्चन और बताए थे मैंने। तो इस टाइप से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बताए थे, वहाँ से क्वेश्चन पूरा ऐसे कैसे बैठ गया, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में अंतर, तो क्या चाहिए फिर 5 नंबर की क्वेश्चन। मेरा जो गेस जो किया था, मैंने अनुमान लगाए थे कि क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं, तो ये जो है मतलब 100% कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी अगर आप हमसे जुड़ते और अच्छी तरह से प्रिपरेशन होती है आपकी, तो 100% आपको जो जुड़े हैं उनको 100% बेनिफिट मिला है और पेपर अच्छा गया है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सबने अपने अपने लेवल से अच्छी मेहनत करी होगी और आप सबका पेपर बढ़िया गया होगा और आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है, तो मैं बस, मेरा यही उद्देश्य था कि आपको जो है पेपर से वाकिफ़ करवाऊँ कि आपका पेपर जो है आज का कैसा था और कैसे क्या है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप जो हैं 12वीं या जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनका तो आज जो है पेपर, सारे पेपर हो चुके हैं। मैथमेटिक्स वालों के ज़रूर एक पेपर और है, तो मैथमेटिक्स वालों के लिए अभी और मेहनत करना है, 3 तारीख तक मेहनत करना अच्छे से। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और बायोलॉजी वाले आगे की तैयारी करें कि अब आप अपने को फ्यूचर में क्या करना है, क्या प्लानिंग है, अपना उद्देश्य क्या है, किस फील्ड में जाना है, इसके बारे में सोचें। अब आप, मैं हमेशा कहता रहूँ, हेलो बच्चों की जगह आप बड़े हो गए हो। ठीक है, 12वीं आप आउट, मतलब पास करके अब आप कॉलेज की तरफ जाओगे, अलग माहौल में रहोगे। एक स्कूली लाइफ अलग होती है, एक कॉलेज लाइफ अलग होती है। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कभी भी अपनी जो चर्चा होगी, या फिर अगर आप बीएससी अगर करोगे तो बीएससी के लिए भी मैं केमिस्ट्री की वीडियो अवेलेबल करवाता हूँ। ठीक है, तो साथियों, ओके बाय, धन्यवाद और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।